कि कंबल और चश्मा दोनों आज वितरण है। मैं विद्या धनात् विनयम, विद्या विनय से आती है। और अभिषेक दीक्षित जी को मैं कहूँगा विद्या जरूर दे मां वीणा वाली का कंठ, जिसमें इतना अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा आई है। ये छोटी बात नहीं है कि पहले चश्मा टेस्ट कराना, फिर उसको चश्मे नंबर वाइज बनवाना, फिर उसका वितरण करना, अगर उसमें कोई मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन कराना। ये काम अगर कोई कर सकता है तो युवा हृदय सम्राट अभिषेक दीक्षित कर सकता है। मैं उसका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में विनोद कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, राम लखन कश्यप जी, जिला प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, नरेश पुजारी जी, सदस्य कार्य समिति हरदोई, और जो मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे अखिलेश कटियार जी, उपाध्यक्ष सिंचाई मंडू हरदोई, और जिनके अगर पुत्र किसी का जन्म लेता है और पिता से ज्यादा बढ़ता है तो पिता बहुत खुश होता है। उस पिता का नाम है नरेश दीक्षित जी। मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। हमारे बीच में प्रेम कटियार जी, नवीन तिवारी जी एक पत्रकार है, योगेश कटियार जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, राजेंद्र गुड्डू तिवारी जी, समीर खान जी, मेवालाल दिवाकर जी, पूर्व सैनिक, अक्षय दीक्षित जी, शुभम पांडे जी, और मेरे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं। और मां शक्ति के रूप में मेरी जो बहनें बैठी है, जितने भी आपने देखा होगा, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक कौवा बैठा था, एक ऋषि बैठे थे। ऋषि तपस्या कर रहे थे, बहुत ऋषि ध्यान में थे कि पेड़ के नीचे बैठे ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते कौवा रो रहा था। तो उनके जब वो तपस्या कर रहे थे उनके एक आंसू गिरा। उसने कहा कौन रो रहा है? जब ऊपर देखा तो कौवा था। तो उसने उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो तुम? उन्होंने कहा मैं काला हूं, मैं कौवा हूं, मुझे सब कौवा कौवा कह के कहते हैं। मुझे उन्होंने कहा तुम जो चाहो, मैं ऋषि हूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बना सकता हूं। उन्होंने कहा मुझे हंस बना दीजिए। उन्होंने कहा तुम्हें मैं हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार हंस से बात जाके उसे मिल के आओ। जब वो हंस से मिलने गया और हंस से मिल के आया तो हंस कौवे ने पूछा, हंस महाराज तुम तो बड़े खुश हो गए, सब तुमसे बड़े आते। कहें भैया दिन भर पानी में रहते हैं, कोई ईटा मारता है, कोई वो मारता है, कोई यहाँ आओ। तो ऐसे वो कौवे से भी ज्यादा दुखी थे। फिर वो ऋषि के पास आते हैं। उन्होंने क्या हुआ कौवा महाराज? उन्होंने कहा नहीं मुझे हंस नहीं बनना, मुझे मोर बनना है। उन्होंने कहा अच्छा मोर बना देंगे। फिर वो जंगल में गए और मोर राजा से पूछे, कहे भैया तुमको तो रोटी मिलती है, कोई कौवे कोई तितर होता है तो तुमको रोटी पूरी मिलती है, मेवा मिलता है, हमको तो छिपकली मिलती है। हमें जंगल में जो जानवर है उसको हम खा के बड़े होते हैं, और जब हम नाचते हैं तो हमारे कोई ईटा मारता है, कोई फिर कौवा लौट आया। ऋषि ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं भैया हमको कौवा नहीं बनना है। तो फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कोयल बनना है। तो उन्होंने कहा जाओ कोयल से एक बार बात कराओ। जब वो कोयल से बात करे कि आपकी तो इतनी मीठी आवाज है, आपकी तो इतनी है, क्या भैया जहां बैठते आवाज जाते हैं वह ईटा मारते हैं।
कौवा ने कहा जो हम कौवा बने तो कौवा बने रहने दो, हमें कोई चीज नहीं बनना। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये कहानी सुनाने की बात क्या है? अगर ये विद्या है और जिस महिलाओं को आज अक्षय दीक्षित ने ऑपरेशन करा के हरदोई से 24 आदमी का मुझे बता रहे थे अभी तक ऑपरेशन हो गया है। अगर ये व्यक्ति ने ऑपरेशन कराया है, अगर आज हम चश्मा दे रहे हैं, उस मां से पूछना, उस बहन से पूछना, जब वो सुई में धागा डालेगी, चश्मा लगेगा तो पेपर पढ़ेगी, अपने सारे दैनिक काम करेगी। एक चश्मा तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन चश्मा टेस्ट कराना हर व्यक्ति की बात नहीं है। गांव से शहर में जाके चश्मा टेस्ट कराना, लेकिन मैं इस राष्ट्र को इनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि करने वाले को उन्होंने यहां बुला दिया और सारी माताओं के चश्मे टेस्ट करा दिए। 200 में 40 आदमी के मुखिया भी था, आज 24 आदमी का ऑपरेशन हो गया। उनको नई रोशनी देने का काम अगर किसी ने किया, जिंदगी में अगर किसी की आंख ना हो तो आप समझ लो, महाभारत में धृतराष्ट्र को देख लो, आग नहीं थी, कितने परेशान रहते थे, हमेशा कुटिन रहते थे। लेकिन अगर किसी को आपने ऑपरेशन करके उसको रोशनी दे दे, तो सच में मैं बता रहा हूं, आप घंटी रोज बजाओ, सुंदरकांड रोज करो, ये तो अच्छी बात है। अगर किसी को चश्मा देकर ये काम सबसे बड़ा काम है तीरथ में, ये मैं कहना चाहता हूं। सच में अगर रोशनी नहीं रहेगी तो जीवन में कुछ नहीं है, सारा जीवन अंधेरा अंधेरा दिखता है। अगर रोशनी है, आज हम चश्मा टेस्ट करा के देने जा रहे हैं। मोतियाबिंद हुआ, उनको 40 व्यक्ति में 24 व्यक्तियों का ऑपरेशन कराने का काम किया। ये छोटा काम नहीं है, इसके लिए गाड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके लिए चश्मा। मुझे याद है अक्षय दीक्षित ने मुझे 4 बार फोन किया, भैया आज की डेट हमने रखा है, चश्मा मिल जाएगा कि नहीं। चश्मे वाले से बात की, उन्होंने चश्मा आपका बन जाएगा। ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो आपके गांव का प्रधान चिंता कर सकता है, उसका नाम अक्षय दीक्षित है। मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं इस मां को कम्बल दूंगा, वो कम्बल लेके जब जाएगी तो चुप चुप जियो बच्चा कहेगी, जो चश्मा लगाएगी वो चुप चुप जियो बच्चा कहेगी। अगर कोई ऑपरेशन करके उसकी रोशनी अच्छी आएगी तो जीवन भर तुमको, जब पूजा भी करेगी तो दुआ तुमको देगी। ये काम मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हम लोग राजनीति क्षेत्र में हैं, दिन भर काम करना पड़ता है। अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाके दिखा दो, किसी को एक बोतल ब्लड दे दो, तो सच में ईश्वर देखता है, ये भगवान देखेगा। अगर तुमने किसी को ब्लड देकर उसकी जान बचाने का काम किया, इससे बड़ा कोई तीरथ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मेरे बीच में मेरी मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे नौजवान खड़े। मैं इसलिए जरूर कहना चाहता हूं कि अगर बगल में भूखा है और आप पेट भर के खा रहे हो तो अच्छी बात नहीं, बगल वाले को भी पेट भर के खिलाना है और हमें भी पेट भर के खाना है, तभी जीवन स्वस्थ है। मानव जीवन मिला है, कोई मानव जीवन अच्छा है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए सब करते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या करते हैं? समाज के लिए भी हमको कर्तव्य होना चाहिए। अगर सुबह से शाम तक उठे तो एक दिन किसी का एडमिशन कराना है, किसी बच्चे की एक बार फीस देना है, किसी मंदिर में पुजारी को पैसा देना है, किसी को हमें ऑपरेशन कराना है, किसी की बच्ची की फीस देकर उसको अच्छा मेधावी छात्र बनाना है, छोटे छोटे स्कूल बनाकर शिक्षा देनी
जो करेगा निश्चित वो भगवान उसको उन्नति देगी। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव मिश्रा जी। अभी कहीं जा